दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 656 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे इन राज्यों के साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी एक नई दिशा देते दिख रहे हैं। इन नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों की झलक भी दिखने लगी है। इन नतीजों से निकले संकेतों को अन्य दलों के साथ कांग्रेस खास तौर पर सही तरह से ग्रहण करे तो यह उसके हित में होगा, क्योंकि सबसे बुरी पराजय का सामना उसे ही करना पड़ा है। वह पहले से और अधिक कमजोर एवं दिशाहीन दिखने लगी है। कांग्रेस पंजाब तो गंवा ही बैठी, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रभावशाली जीत दर्ज की। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी नाकाम रही। उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ जो उम्मीद थी वह समाजवादी पार्टी को थी, लेकिन वह पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी पीछे रह गई। इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस बसपा के साथ सपा को उत्तर प्रदेश में चौथी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उसका एक और प्रयोग नाकाम रहा। इस बार उसके लिए मौका था, लेकिन वह जिस सत्ता विरोधी रुझान के भरोसे थी वह इसलिए काम नहीं आया क्योंकि योगी सरकार ने सुशासन के मामले में एक प्रतिमान स्थापित किया और वह भी कोरोना संकट के चलते अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाने के बाद भी। इसी सुशासन के कारण भाजपा को शानदार जीत हासिल हुई। इस जीत ने एक नए राजनीतिक इतिहास की रचना की, क्योंकि दशकों बाद कोई सरकार अपनी सत्ता बचाने में सफल रही। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में यदि सबसे अधिक निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी थीं तो इसलिए कि यह न केवल सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है, बल्कि केंद्र की सत्ता का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि
विपक्ष के पास मोदी योगी के उस करिश्मे का कोई जवाब नहीं जो उन्होंने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को जमीन पर उतार कर किया। इस जीत का एक कारण समस्याओं और असंतुष्टि के बाद भी लोगों का यह भरोसा रहा कि जो समस्याएं शेष हैं उनका समाधान भी योगी और मोदी ही करेंगे। इसी भरोसे के साथ लोगों ने कहीं कहीं उन भाजपा विधायकों का भी साथ दिया जिनके कामकाज से वे खुश नहीं थे। तथ्य यह भी है कि जन कल्याण की तमाम योजनाओं के बेहतर अमल और कानून एवं व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार ने भाजपा के लिए एक ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार किया जिसने जाति समुदाय से हटकर भी वोट दिया। इससे अन्य दल सबक सीख सकें तो वे अपने साथ साथ देश का भी भला करेंगे। चेंज। गोवा और मणिपुर की तरह उत्तराखंड में भी भाजपा की वापसी एक बड़ी जीत के रूप में परिभाषित की जाएगी, क्योंकि यह पहली बार हुआ जब यहां किसी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा को पिछले कुछ माह में अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़े। यह सही है कि नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। यह माना जा सकता है कि कांग्रेस यहां उन्हीं कारणों से चुनाव हारी जिनके चलते पंजाब में असमंजस और आपसी गुटबाजी। कांग्रेस नेतृत्व को अब तो ईमानदारी से सोचना ही होगा कि उनकी लगातार दुर्दशा क्यों हो रही है। चेंज। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, वैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने। पंजाब का परिणाम बता रहा है कि राज्य की जनता कांग्रेस एवं अकाली दल दोनों से ऊब गई थी। इस पर आश्चर्य नहीं कि आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय दल के रूप में पेश कर रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे यह भी बता रहे हैं कि तथाकथित किसान आंदोलन आम किसानों का आंदोलन नहीं था। यह कुछ स्वार्थी एवं संकीर्ण तत्वों का आंदोलन था। अच्छा होता कि कांग्रेस यह समझ पाती कि आम जनता की नाक में दम करने वाले इस आंदोलन के पीछे खुलकर खड़े होने और उसे उकसाने के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।